नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात पेंड्रा की खबर की। नाबालिग को बंधक बनाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया गया। बंधक बनाकर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। लड़की के साथ मारपीट की भी बात हुई है। बेहोश होने पर लड़की मारपीट भी की गई बेहोश होने पर, और लड़की को मरा हुआ समझकर तालाब में फेंक दिया गया। पीड़िता तो फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। बंधक बनाकर नाबालिग से रेप की ये वारदात हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, नाबालिग से रेप, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने और क्या गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की? जी, इसमें बताना चाहूंगा कि जिले में जो नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म और उसके साथ जो मारपीट की गई है, ये मामला सामने आया है। और इसी मामले में जो नाबालिग जो थी वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो जो आरोपी है और उसकी मां है वो उसे मरा हुआ समझकर उसे बाहर एक तालाब के पास फेंक कर आए थे, जहां पे परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल गौरेला में भर्ती कराया था, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। और पुलिस जो है वो आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जो घटना में साथ देने वाली जो उनकी मां थी, वो मां अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला जो है ये धनपुर गांव का है, जो पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर वो 16 साल की नाबालिग रहती थी। और वो अपने जो पुराने घर से नए घर में जाने के लिए निकली थी, तभी वहां का रहने वाला जो युवक है, वो छोटू ओट्टी, जो नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ जो है बाइक में लेकर बैठाकर उसे छोड़ने के नाम से लेकर गया था। जिसके बाद जंगल की ओर लेके जाने के बाद वो उसे वहीं पर उसके साथ बदसलूकी करने लगा और इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर गया, जहां पर उसकी मां और उस युवक ने युवती की जो नाबालिग है उसकी पिटाई की है। और पिटाई के बाद जब नाबालिग बेहोश हो गई थी तो उसे मरा हुआ समझकर तालाब के किनारे फेंक आए थे, जहां राहगीरों ने उनके उस नाबालिग के परिजनों को इसकी सूचना दी कि उनकी बच्ची वहां पे पड़ी हुई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। पति ने पत्नी की हत्या कर दी, साथ ही साथ 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। अवैध संबंध के शक में यह हत्या की वारदात को अंजाम पति द्वारा दिया गया है। आरोपी उमेंद्र केवट गिरफ्तारी हो चुकी है इसकी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। अवैध संबंध के शक में पत्नी की तो हत्या कर ही दी, बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया हैवान पति द्वारा। गिरफ्तारी हो चुकी है पति की। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, हैवान पति ने पत्नी को तो मौत के घाट उतारा ही उतारा, बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। उमेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो उमेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है आवाज आ रही है। मौत के घाट उतारा ही गया, बच्चों को भी हैवान पिता ने मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, देखिए एक निर्मम हत्या की है पिता ने। चलिए पत्नी की तो उसने ये आशंका जाहिर की थी कि अवैध संबंध इसलिए, लेकिन जो 3 बच्चों को उसने मौत के घाट उतारा, उसको लेकर यहाँ पर जो गांव है वो पूरे सदमे में है। कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर जो मौके पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर जो आरोपी है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर और क्या मुख्य वजह है इस पूरी हत्या को अंजाम, इस घटना को अंजाम देने की। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, मर्ग कायम किया जा रहा है और यहाँ पर जो मौके पर जो बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे हुए, पुलिस जांच कर रही है। मौके पर मैं भी पहुंच चुका हूं। आपसे कुछ देर बाद मैं यहाँ पर के कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा। निश्चित रूप से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि आखिर क्या कुछ और वजह है, पुरानी क्या घटना है, कि कोई और मामला है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश।
दुर्ग की अब बात कर लेते हैं, जहां पर 4 नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। औचक निरीक्षण में खामियां पाई गई थी। 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई है। चार नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। बता दें आपको, स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। 4 नर्सिंग होम को आदेश जारी हो चुके हैं, बंद करने के आदेश इन्हें जारी कर दिए गए हैं। कई सारी खामियां पाई गई थी, जिस वजह से ये आदेश जारी हुए हैं। साथ ही साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी इन नर्सिंग होम्स पर लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है नर्सिंग होम पर। ये 4 नर्सिंग होम हैं जिन पर इन्हें बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं और 20-20 हजार का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। औचक निरीक्षण हुआ था, उस समय कई खामियां जो हैं पाई गई इन नर्सिंग होम में और ये बड़ा एक्शन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया और नर्सिंग होम 4 नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई सारी खामियां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मिली, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। जगदलपुर में नशे के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नशीली दवा की सप्लाई करने के मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ में जुर्म भी कबूला गया है। नशीली दवाइयों का व्यापार ये किया करते थे। मौके से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता अकबर खान पर केस दर्ज हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप अकबर खान पर लगे थे। 3 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला जमीन विवाद का था और इसी जमीनी विवाद में युवक ने आत्महत्या कर ली थी। हाई कोर्ट के फटकार के बाद सकरी पुलिस ने कार्रवाई की। अकबर खान, मीनाक्षी बंजारी और शिबू उर्फ फैजान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।